फ्रेंड्स, ये लास्ट क्लास है आपकी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। कंटिन्यूटी की हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में अब जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे। 24 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 25 भी उसी तरह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 and 30, all these questions are of similar nature in which the function is continuous. It is given to you, it is provided at the specified point, the functions are continuous. What you have to calculate is to find out the unknown values. अननोन वैल्यूज आपको है, किसी में k है, किसी में कुछ और है, a है, b है, ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है और फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सो जैसे 26 होगा वैसे ही आपका अप टू 30 तक क्वेश्चंस हो जाएंगे। नाउ इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस पाई एक्स whole by pi minus 2x when x is not equal to pi by 2 and it is equal to 3 when x is equal to pi by 2. This function is continuous at x is equal to pi by 2. It is given in the question कि ये pi by 2 वाले पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। What we have to find is to find the value of k. This is unknown. इस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे जब x की वैल्यू pi by 2 है तो आंसर 3 होगा, ये पता चल गया, ये हमें नोन है। and the function is continuous, so the value of the function should be equal to the limit of function। ये कंडीशन है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो लिमिट की वैल्यू और जो फंक्शन की वैल्यू है सेम होनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू तो 3 आ गई एज पर द क्वेश्चन गिवन है। हमको लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए आरएचएल और एलएचएल करेंगे। तो हमने अलग अलग सॉल्व किया है। एलएचएल हमने सॉल्व किया यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस करके। तो हम कैसे करेंगे पाई बाई 2 माइनस करके, h टेंड्स टू 0, पाई बाई 2 माइनस h। अब ये चाहे आरएचएल करें चाहे एलएचएल करें, पाई बाई 2 माइनस एच या पाई बाई 2 प्लस एच दोनों आएगा तो इसी में, क्योंकि दैट इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। दोनों कंडीशन आपकी इसी में आएगी। ठीक है ना। सो पाई बाई 2 माइनस एच जब हम करेंगे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच पुट कर देंगे। k एज इट इज आ गया आपका, cos लिखा हमने, x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच लिखा, पाई हमने एज इट इज उतारा, -2 लिखा और x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच लिखा। आप एक तो अगर एलएचएल समझ जाओगे तो आरएचएल उसी बेसिस पर होगा, कोई नया नहीं है। ठीक है ना। और ये भी जो कर रहे हैं प्रोसेस, ये यूजुअल प्रोसेस है। जब एलएचएल और आरएचएल करते हैं तो हम वैल्यू ऐसे ही पुट करते हैं। पाई बाई 2 पे चेक करें, इसलिए पाई बाई 2 माइनस एच आ गया। अब आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। cos 90 माइनस एच साइन एच होता है। ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट को नीचे ओपन कीजिए, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये पाई बचेगा, तो पाई माइनस पाई कट जाएगा, -2 इंटू माइनस एच प्लस 2h हो जाएगा, तो पाई कट गया, खाली 2h बचा। अब k बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले जा रहे हैं और लिमिट अप्लाई कर रही है हमारी साइन एच अपॉन एच में। अभी लास्ट हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, उसमें बताया था कि ये एक आपका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का लिमिट के साथ, वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ साइन h अपॉन h जो है वो 1 होता है। तो ये पूरा 1 हो गया, तो बचा यहाँ k बाई 2। सिमिलर अप्रोच से हमने आरएचएल सॉल्व किया, वो भी k बाई 2 आ गया। सो आरएचएल एंड एलएचएल दोनों आपका k बाई 2 आ गया। दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये पता चला। और द वैल्यू ऑफ द लिमिट क्या आई, k बाई 2। अब क्योंकि फंक्शन हमको कंटिन्यूअस दिया है तो जो लिमिट की वैल्यू k बाई 2 आई, दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट इज 3। वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 है और लिमिट की वैल्यू k बाई 2 है। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप आगे लिख लीजिए कि k बाई 2 इज इक्वल टू 3। सो ये प्रोवाइड करेगा वैल्यू ऑफ k आपको 6। सो जो अननोन वैल्यू थी k की वो आपकी 6 निकल करके आ जाएगी। इसी बेसिस पर आपको 27, 28, 29, 30 ये सब आपके क्वेश्चंस लगेंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। इसके आगे के क्वेश्चंस जो है फ्रॉम 31 टू 34, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ना। इसमें देखिए आप लोग फ्रॉम 31 टू 34 हमने नोट डाउन कर लिया है यहाँ पे क्वेश्चन, और इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन चारों क्वेश्चंस में आपका कंपोजिट लग रहा है। 3 क्वेश्चंस में कंपोजिट लग रहा है और एक क्वेश्चन में आपका डिफरेंस ऑफ फंक्शंस लग रहा है। अगर 2 फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उनके डिफरेंस ऑफ फंक्शंस भी कंटिन्यूअस हो। और जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ रहे हैं, हमने सारे फंक्शंस को प्रीवियस क्लासेस में एक एक कंटिन्यूटी प्रूफ की है। ठीक, इसलिए हम रिपीटेडली नहीं कर रहे हैं। जैसे ये एक फंक्शन है 31 cos x स्क्वायर, इसको आपको कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। हम लोग एक क्लास में साइन एक्स स्क्वायर को हमने दिखाया था कंटिन्यूअस। अगर आप देखेंगे एग्जांपल्स जब डिस्कस किए थे तो साइन एक्स स्क्वायर हमने दिखाया था।
और उसमें भी हमने ये दिखाया था कि साइन एक्स अगर कंटिन्यूअस है और एक्स स्क्वायर फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, सो ऑब्वियस सी बात है साइन एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो यहाँ पे है क्या चीज, हमने इस फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक फंक्शन हमारा कॉस एक्स हो गया, एक फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, रियल नंबर लाइन पे हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होता है, आप इसको दिखा सकते हो। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई स्पेसिफाइड पॉइंट नहीं दिया जिसके ऊपर कंटिन्यूटी करनी है। इन सारे क्वेश्चंस के लिए जनरल पॉइंट आपको के लेना पड़ेगा, ठीक, और उसके ऊपर कंटिन्यूटी डिसाइड करनी पड़ेगी हर एक पे। तो यहाँ पे भी हम cos x पर k के लिए कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। अभी दो तीन एक्सरसाइज हमारे ख्याल से 2 क्लास पहले की क्लास में जब हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 31 और 21 जो था उसमें था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और उसमें हम लोग ने कॉस एक्स की कंटिन्यूटी निकाली है। सो जो cos x की वो कंटिन्यूटी वहां पे निकाली है k के लिए, सेम टू सेम कंटिन्यूटी आपको यहाँ पे भी इसके लिए निकालनी पड़ेगी। मीन्स इस फंक्शन को आपको वैसे ही पूरा कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। इसको आप एज इट इज कंटिन्यूअस करोगे तो ये कंटिन्यूअस निकल जाएगा एट एनी पॉइंट k। इसी तरह एक्स स्क्वायर जो है वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी इसी तरह आपका वैल्यू ऑफ अ फंक्शन k निकलोगे तो k स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट निकालोगे k स्क्वायर आ जाएगा, सो वो भी कंटिन्यूअस आ जाएगा। जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनका कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एंड दैट कंपोजिट फंक्शन इज cos x स्क्वायर। कैसे कंपोजिट फंक्शन निकलेगा ये भी हम लोग पढ़े थे। जैसे अगर हम इसी की बात कर रहे हैं 31 वाले की, इसको अभी हटा दें, यहाँ से आपका gx दिया हुआ है, हमने कंसीडर किया, सॉरी cos x, और px हमने कंसीडर किया है x स्क्वायर। हम निकालते हैं GOP ऑफ x। एक बार हम आपको और निकाल के दिखा रहे हैं, क्या हुआ ये g ऑफ px ऐसे ही लिखते थे, ठीक, px की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, पुट कर देंगे तो ये आ गया g ऑफ x स्क्वायर। अब g ऑफ x स्क्वायर, gx क्या है cos x है, तो g ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की जगह पे x स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा cos x स्क्वायर, जो आपका क्वेश्चन है fx आ गया आपका। तो दैट मीन्स कंपोजिट करने पर fx आ जा रहा है। तो अगर ये दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस आप दिखा दोगे तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। बट ये है कि आपको ये दोनों इंडिविजुअली अलग अलग कंटिन्यूअस दिखाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि खाली लिख देंगे, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में दिखाया है, इसलिए हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सेम इसी तरह आपका ये 32nd वाला है, इसमें भी आप मॉडुलस ऑफ cos x को आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। इसको अगेन हम ब्रेक कर देंगे mod x और cos x में। अब इसका हम GOPX निकालेंगे तो ये भी आपका कंटिन्यूअस आ जाएगा। क्या निकालेंगे, GOP ऑफ x निकालेंगे तो ये fx के इक्वल आ जाएगा। एंड देयरफॉर अगर आप gx को कंटिन्यूटी प्रूफ कर देते हो gx में और px में कंटिन्यूटी प्रूफ कर देते हो तो उसका कंपोजिट भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। नाउ हम लिखेंगे नहीं, खाली प्रूफ करना पड़ेगा। इस mod x की कंटिन्यूटी हम लोग ने प्रूफ की है, स्टार्टिंग में ही प्रूफ की है, एग्जांपल्स जब डिस्कस कर रहे थे तभी प्रूफ की है कि एवरी रियल नंबर के लिए mod x कंटिन्यूअस होता है। हमने k लेस देन 0 पे दिखाया, k इक्वल टू 0 पे दिखाया, k ग्रेटर देन 0 पे दिखाया था। इसका फंक्शन स्प्लिट करना पड़ता है, याद होगा आपको। तो पूरा उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे हमको दिखानी है। अगर नहीं याद है तो आप स्टार्टिंग के वीडियोस में चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा mod x कैसे कंटिन्यूअस होता है, जहां एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो वो ये कंटिन्यूटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। cos x का भी कंटिन्यूअस प्रीवियस वीडियोस में है हमारे पास, दोनों को अलग अलग आप कंटिन्यूअस प्रूफ कर देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि GOP ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट कंटिन्यूअस होगा। सेम प्रोसेस से ये 33 है, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं समझने के लिए। 34 में आप देखिए mod x माइनस mod x प्लस 1। तो mod x का तो आप कई बार दिखाए हो, mod x प्लस 1 को अगर आप ब्रेक करोगे, फिर से ध्यान दीजिएगा कि कैसे ब्रेक करते हैं। एक बार पॉजिटिव में जाएगा, ये नेगेटिव में गया आपका, दैट मीन्स यहाँ x प्लस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ x प्लस 1 को लेस देन 0। अब इससे हमारे पास जो स्प्लिट होके आएगा वो क्या आएगा, ये आएगी वैल्यूज x इज ग्रेटर देन -1 के लिए, ये आएगी लेस देन -1 के लिए। ध्यान दीजिएगा फंक्शन कैसे स्प्लिट होगा, fx जो है वो कैसे स्प्लिट हुआ, यहाँ पे x प्लस 1 की बात कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ x प्लस 1 की, पूरे fx की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये px ले लो आप, जो आपने माना है, इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, जब x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब ये एज इट इज लिखा जाएगा, मींस ये एज इट इज x प्लस 1 आया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और फिर ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू जब ये -1 से छोटा, मतलब नेगेटिव मींस ये जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगी व्हेन x इज लेस देन -1।
तो इस तरह से ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब आप इसको के के लिए लेके चलोगे कि जब -1 से छोटा है के तो क्या होगा, -1 है के तो क्या होगा, और -1 से बड़ा है के तो क्या होगा। इन तीनों पे आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस निकल के आएगा। और मॉड एक्स तो आपने कई बार किया, मॉड एक्स आपका कंटिन्यूअस आता है, आपको पता है। जब ये दोनों फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस हो गए तो ऑब्वियसली बात है, जब दो फंक्शंस ये कंटिन्यूअस है तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, एंड देयरफॉर ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। लाइकवाइज हम कंटिन्यूटी को यहाँ पे क्लोज करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्लास इसके बाद जो होगी वो डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।